वेलकम बैक गाइस। तो यार तैयार हो जाओ तुम लोग एकदम नॉस्टैल्जिया में डूबने के लिए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं हम सभी के फेवरेट चाइल्डहुड शोज के बारे में। क्योंकि यार आज हमारी वीडियो सिर्फ पोकेमॉन पे नहीं होगी। पोकेमॉन तो हमने बचपन में देखा ही है, लेकिन उसके अलावा भी यार हमने बहुत ही सारे शोज हैं जो बचपन में देखे हैं और यार हम सभी ने उनको बहुत एंजॉय किया है। तो आज यार मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ और तुम भी मुझे बताओ कि तुमने कौन कौन से शो देखे हैं, कॉमेंट में जरूर बताना। इनमें से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे रोबोटान। ये शो यार अगर तुम लोगों ने बचपन में नहीं देखा तो भाई मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या किया। ये पहले हंगामा पे ही आता था और तुम कह सकते हो यार इसकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी बेसिकली डोरेमोन के साथ में, लेकिन यार इसका फिर भी एक अपना अलग ही यार यूनिक सा अंदाज था और ये हमेशा बस केला खाता रहता था यार। ये जो रोबोटान है मतलब भाई बड़ा ही मस्त सा ये रोबोट था और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बचपन में इसको बहुत ही ज़्यादा देखा है और ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट शोज़ में रहा करता था उस टाइम पे। इसको देखने का यार अलग ही मज़ा था यार। मतलब जिस तरह से रोबोटान आया था यार एक बंदे की ज़िंदगी में, मतलब डोरेमोन जैसा ही कॉन्सेप्ट था हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब जैसे मैंने बताया इसका एक अलग यूनिक मजा था। जिन्होंने भी इसको देखा है उनको पता होगा इस बारे में कि ये कितना ज़्यादा मस्त और यूनिक था अपने वे में ही। तो यार मेरे को ये शो पर्सनली बहुत पसंद था बचपन में। अब यार नेक्स्ट है पावर रेंजर्स। पावर रेंजर यार किसने अपने बचपन में नहीं देखा। मतलब भाई सभी लोग रेड रेंजर बनने का यार अलग ही सपना देखते रहते थे और यार इतने सारे पावर रेंजर है। तो मैं बता दूं मैं स्पेसिफिक यहाँ बात कर रहा हूँ अपने फेवरेट पावर रेंजर एसपीडी के बारे में। एसपीडी यार मेरा सभी से ज़्यादा फेवरेट था सब में से। और यहाँ पे पावर रेंजर समुराई भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन हाँ एसपीडी यार एकदम नंबर वन। यार अब इतने सारे पावर रेंजर है तो इनमें से तुम्हारा कौन सा सबसे फेवरेट रहा था बचपन में, कॉमेंट के अंदर बताना। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे पावर रेंजर्स के अलग अलग शो देखे हैं और यार सभी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे सही में यार। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था पावर रेंजर का अलग ही मज़ेदार था। नेक्स्ट आता है शिनचैन। यार इस शो के बारे में तो मतलब क्या ही बात करें भाई, इसको देख के भी हम सभी का बचपन यार एकदम गुजरा है। और शिनचैन की जो नॉटी नॉटी हरकतें थी भाई वो देख के सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मतलब यार अलग ही शो था यार सही में। इसको तो यार आज भी सभी लोग देखते हैं। हाँ वॉइस एक्टर वगैरह चेंज हो चुके हैं उसकी वजह से शायद वो मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी यार ये शो ऐसा है जो तुम्हें कभी भी नॉस्टैल्जिया दे सकता है, अपनी बचपन की याद दिला सकता है। इतना ज़्यादा गजब शो रहा है ये। नेक्स्ट शो आता है यहाँ पे कितरेत्सु। ये शो भी यार मतलब तुम कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। अब इसमें भी थोड़ी सी सिमिलैरिटी थी डोरेमोन की, लेकिन शायद वो इसी वजह से है क्योंकि पहली बात तो डोरेमोन और कितरेत्सु के जो क्रिएटर है वो शायद से एक ही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा वाला फैक्ट है। और यार इसी वजह से तुम्हें इसमें सिमिलैरिटी भी देखने मिल सकती है क्योंकि क्रिएटर्स एक ही हैं कितरेत्सु। लेकिन यार ये इसका भी जो है ना एक अलग यूनिक सा स्टाइल था और मुझे कितरेत्सु भी बहुत ज़्यादा पसंद था बचपन में। मैंने ये भी बहुत ही ज़्यादा देखा है। हालांकि यार बाद में फिर ये आना बहुत ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन एक टाइम पर ये भी यार बहुत ज़्यादा हंगामा पे आया करता था और यार मतलब अलग ही मजा आता था इस शो को देख के, क्योंकि इसमें जो कितरेत्सु अलग अलग इन्वेंशन करता था वो मस्ती था। और इसका थीम सॉन्ग भाई वो तो कौन ही भूल सकता है यार, इसका थीम सॉन्ग कितना ज़्यादा गजब हुआ करता था। अगला शो आता है घोस्ट एट स्कूल। ये यार शो सोनिक पे आया करता था बचपन में और यार यहाँ पे मैंने जहाँ तक सुना है तो ये घोस्ट एट स्कूल जो है ये जापान के अंदर बहुत बड़ा फ्लॉप रहा था, लेकिन इंडिया में यार इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला और मैं भी उनके जो फैंस हैं इसके उनमें से एक हूँ यार तुम कह सकते हो, क्योंकि मुझे पर्सनली घोस्ट एट स्कूल बहुत ही ज़्यादा पसंद था बचपन में। इसके एपिसोड बहुत ही लिमिटेड थे, शायद 20 कुछ एपिसोड हैं इसके, जो कि यार बहुत कम है और मुझे पर्सनली लगता है इसके जैसा इतना मस्त शो डिजर्व करता है और भी बहुत सारे एपिसोड होना यार। मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा मज़ा आया था इसको देखने में, मुझे अभी भी याद है और मैं हमेशा वेट करता था कि ये खत्म क्यों हो गया यार। मतलब और भी आगे मुझे देखना था इनका जो सफर था साथ में यार, वो देखने में बहुत मजा आता था। जिस तरह से वो भूत को भगाते थे यार एक एपिसोड में कुछ ना कुछ करके, मतलब यार बहुत मजेदार शो था। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रहेगा। अगला शो आता है यहाँ पे डोरेमोन। ऑब्वियसली यार इसको भी सभी ने हमने देख रखा है यार बचपन में और यार ये तो मतलब मेरा सबसे बड़ा नॉस्टैल्जिया वाला शो है, क्योंकि शायद सबसे पहले यार जब मैंने टीवी देखना शुरू किया था जब मैं छोटा सा था बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहला मेरा जो शो था जो कार्टून एनिमे कुछ भी कह लो वो यार यही था डोरेमोन। तो इसीलिए डोरेमोन से तो मेरा सबसे ज़्यादा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। और यार इसकी जो हर एक मूवी थी खासकर स्टील ट्रूप्स वाली मूवी भाई वो तो यार क्या नेक्स्ट लेवल मूवी थी यार, एकदम मेरी फेवरेट मूवी रहेगी डोरेमोन की सही में यार। बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी और इसके सारे एपिसोड और यार इसकी जो ट्यून्स है ना भाई एक एक इसका बैकग्राउंड म्यूजिक तुम कभी भी सुनोगे यार तुम्हें पुराने बचपन की याद दिला देगा यार। तो डोरेमोन तो अपना एकदम ओजी फेवरेट है ही। नेक्स्ट आता है गॉन द स्टोन एज बॉय। यार ये जो शो है ये भी बचपन में मुझे लगता है सभी ने देखा होगा और अगर तुमने नहीं देखा तो भाई तुमने बहुत बढ़िया चीज़ मिस कर दी है, क्योंकि इतना ज़्यादा फनी हुआ करता था और यार इसको देखने में जो मज़ा आता था क्योंकि ये था यार मतलब बहुत पुराने टाइम में सेट, एकदम स्टोन एज में सेट था, तुम इसका नाम देख के ही समझ सकते हो। और उस टाइम पे कैसे यार ये लोग हंट किया करते थे और क्या क्या मज़ेदार किया करते थे, हर एक एपिसोड में इतना कुछ होता था ना कि भाई देखने में अलग ही मज़ा आता था यार सही में। ये शो भी बहुत मस्त था और इसका जो थीम सॉन्ग था वो भी यार मुझे बहुत ज़्यादा ही मस्त लगता था, जिस तरह से वो गाया गया है अलग ही मज़ा आता था यार सही में। तो मुझे लगता है कि ये भी सबने देखा ही होगा, कमेंट के अंदर ज़रूर बताना।
नेक्स्ट है छोटा भीम। अब यार मुझे नहीं पता तुम लोग मानोगे कि नहीं, बट मैंने एक्चुअली अपने बचपन में छोटा भीम कभी भी नहीं देखा। लेकिन मैं ज़्यादातर लोग जिनसे भी पूछता हूँ सबने बचपन में छोटा भीम देखा ही होता है, तो मुझे लगता है तुम्हारे भी शायद से हो सकता है ये चाइल्डहुड शो में से एक। बट मैं अपना बता दूँ तो भाई मैंने छोटा भीम कभी नहीं देखा। एक्चुअली मैंने पोगो चैनल ही बहुत रेयरली देखा है भाई, मैं पोगो बिल्कुल भी नहीं देखता था। डिज्नी, हंगामा, यही सब वाला था मैं मेनली। तो मतलब हाँ, इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बस एक मूवी देखी थी छोटा भीम की, जो कि थी वो किरमाड़ा वाली मूवी। उसके बाद मैंने छोटा भीम के एपिसोड वगैरह तो कभी भी ऐसे देखे ही नहीं भाई ज़्यादा। फिर भी हम लोग ले लेते हैं इसको। अगला शो आता है ओसोमात्सु कुन। अब यार मुझे लगता है इसके बारे में तो शायद बहुत ही कम लोगों को याद होगा, लेकिन ये शो मैं कभी भी नहीं भूल सकता यार। मतलब इसकी मुझे वो स्टोरी हमेशा याद रहती है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जुड़वा भाई थे और हर एपिसोड में ऐसे ही कुछ ना कुछ चलता था। और जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर्स थे यार, ये सारे के सारे बहुत फनी थे और हर एक एपिसोड यार कुछ बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो ये काफ़ी फिर जल्दी बंद हो गया था, शायद 2015-14 तक तो ये आता भी नहीं था। लेकिन ये बहुत पहले ही आता था, 2011-12 वो वाले टाइम पे शायद से। और मैंने इसे अपने बचपन में मुझे अच्छे से याद है बहुत देखा है, और यार मुझे पर्सनली बहुत पसंद था। तो अगर तुम में से किसी ने देखा है तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट आता है तकेशीज कैसल। यार ये शो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये था कि सबको यार एक कासल के लिए यहाँ पे लड़ना था बेसिकली, और इसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट आते थे और सभी यार मतलब अपने अलग अलग कुछ ना कुछ चीज़ों को पार करते थे, जो कि यार दिखने में तो हमें बहुत आसान लगती थी कि यार ऐसे हम भी कर लेंगे। लेकिन शायद होता वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते थे, कभी किधर गिर जाते थे। और वो सब देखने में अलग ही यार फनी लगता था। और सबसे ज़्यादा फनी इसको बनाता था इसकी कमेंट्री। जो यार कमेंट्री दी गई थी ना, जावेद जाफरी ने दी थी, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा फनी थी। और यार सही में मतलब कह सकते हो इसकी कमेंट्री ने इसको बहुत ज़्यादा मस्त बना दिया था। शायद हम नॉर्मली देखते तो उतना मज़ा नहीं आता। नेक्स्ट शो आता है हॉरेड हेनरी, या फिर हम इसे बस करो हेनरी वाले नाम से भी जानते हैं। यार ये शो मतलब क्या ही था भाई, सही में इतना जो यार इसमें जो इतना ज़्यादा मज़ेदार तरीके से हेनरी कुछ ना कुछ अलग अलग हरकतें करता था, वो देखने में जो मज़ा आता था यार सही में। मुझे लगता है इस शो को भी बचपन में सभी ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। अब तो ये आता है कि नहीं किसी को भी पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे तो यार बचपन में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था इसको देखते हुए। और पूरे टाइम यार अपने भाई को जो सताता रहता था भाई, क्या ही बोले। मतलब सही में यार एकदम बदमाश टाइप का ही बच्चा था, जिसको देख के सभी लोग बहुत हंसते थे और बहुत मज़ा आता था। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मस्त शो था। नेक्स्ट शो आता है बेस्ट ऑफ लक निक्की। ये कोई कार्टून या फिर एनिमे नहीं था यार, ये एक शो था जो डिज्नी का ही बेसिकली एक फॉरेन शो का रीमेक बनाया गया था इंडियन के लिए। और यार इसको जो बनाया था भाई, क्या ही बोले, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आया था इसको देखने में। इसके 4 सीज़न आए थे और अभी भी सब लोग वेट कर रहे हैं कि काश इसका 5वां सीज़न आ जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा मस्त है। मतलब यार ये शो अगर तुमने नहीं देखा भाई, बचपन में कुछ नहीं किया यार सही में। मैंने तो इसको बचपन में बहुत देखा और बहुत ज़्यादा हंसा हूँ इसको देख देख के। अभी भी यार इसके एपिसोड तुम कोई सा भी रैंडमली देख लोगे तो बहुत बढ़िया टाइम पास हो जाएगा भाई, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रखते हैं यार इसके सारे एपिसोड। और यार मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मस्त बना था। इसके अलावा भी जो कुछ शोज थे, स्वीट लाइफ ऑफ करण कबीर, और भी यार जो शोज आए थे डिज्नी पे, वो सब भी बहुत मज़ेदार थे। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो था वो रहेगा एक तो शेक इट अप और यार एक बेस्ट ऑफ लक निक्की। ये दोनों डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। तो हाँ, यही थी हमारी आज की वीडियो। तो यार ये बहुत सारे शोज़ मैंने उनका नाम लिया जो मैंने बचपन में देखे और बहुत मज़ा आया, और तुम सब लोगों ने भी डेफिनेटली देखे होंगे। बहुत सारे शोज़ हो सकता है मिस भी हो गए हो, क्योंकि यार इतने सारे का नाम लिया है, हो सकता है किसी को भूल गया हो। तुम लोग कमेंट के अंदर बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट के अंदर अपने शोज़ जरूर बताना। मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।